वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। एक न्यूमेरिकल सेक्शन पे बात करेंगे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन से है। ग्राफ आपके सामने है, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, सुने। जब द फिगर शोज टाइम वेलोसिटी ग्राफ, ये हमारा जो ग्राफ गिवन है ये टाइम वर्सेस वेलोसिटी है, यानी कि इसका एक्स एक्सिस टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है और टाइम टेकन इन सेकेंड्स, वाइल वाई एक्सिस रिप्रेजेंटेड वेलोसिटी विच इज टेकन इन मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट फ्रॉम द ग्राफ, हमें इस ग्राफ से कुछ कैलकुलेशंस करनी है। फर्स्ट पार्ट हमारा कह रहा है द टाइप ऑफ द मोशन, हमें नेचर बताना है मूवमेंट का, टाइप ऑफ द मोशन, टाइप ऑफ द मोशन। चलिए पहले इसी की बात कर लेते हैं, फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। ये किस तरह का मूवमेंट या मोशन हो रहा है। तो अगर हम मोशन के टाइप की बात करें, थोड़ा सा आप इसकी स्टडी करिए ग्राफ की। ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर वेलोसिटी है 40, ये एक्सिस हमारा वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ इनिशियल वेलोसिटी हम कह सकते हैं 40 है। 40 से स्टार्ट हुआ और 2 सेकेंड आफ्टर, ये लाइन 2 सेकेंड को रिप्रेजेंट करेगी। 2 सेकेंड आफ्टर इसकी वेलोसिटी हो गई कितनी, 20। इसका मतलब वेलोसिटी लगातार डाउन हुई है कि नहीं हुई, बताओ। नेक्स्ट 2 सेकेंड बाद यहाँ पहुंचेगा 4 पे, ये 4 सेकेंड टाइम इधर बढ़ रहा है। 2 सेकेंड 4 सेकेंड, 4 सेकेंड में वेलोसिटी को चेक करिए तो ये 0 पे आ गया कि नहीं आ गया, बताओ। इसके बाद फिर अगले 2 सेकंड में ये देखिए अपोजिट डायरेक्शन, निगेटिव में चली गई। वेलोसिटी निगेटिव हो जाने का मतलब है डायरेक्शन रिवर्स हो गई है, मोशन की डायरेक्शन रिटर्न हो गई, तो ये रिवर्स में हो गया। फिर उसी डायरेक्शन में और आगे -40 तक गया है। ये कुछ ग्राफ से हमें इंफॉर्मेशंस मिली हैं। तो इस ग्राफ को ध्यान से अगर हम देखें तो हम ये कहेंगे कि स्टार्टिंग 40 से हुई है और फिर लगातार वेलोसिटी डाउन हुई 0 तक, फिर 0 के बाद फिर से वापस डायरेक्शन पलट करके। निगेटिव का मतलब क्या है, डायरेक्शन चेंज हो गई वेलोसिटी की, क्योंकि वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। डायरेक्शन रिवर्स, इसलिए साइन रिवर्स हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से देखो 40 से 0 तक इसका मोशन जो है वो निगेटिव एक्सीलरेशन है। स्पीड डाउन होने को क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं, तो हम कह सकते हैं कि 0 से लेकर 4 सेकेंड तक, देखिए from 0 second to 4 second its motion is retardation, its motion is retardation, but after this, इसके बाद यानी 4 सेकेंड के बाद 8 सेकेंड तक, 8 सेकेंड तक वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज हुई है। देखो, आफ्टर दिस वेलोसिटी इंक्रीजेस इन अपोजिट डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शन। मतलब इसका हम अगर अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है तो उसको हम बोलेंगे क्या, एक्सीलरेशन ही हो रहा है, दैट इज एक्सीलरेशन। यानी हमसे मोशन का जो टाइप बोला था, तो हमने देखा इस पूरे ग्राफ में दोनों टाइप के मोशन हो रहे हैं, बहुत टाइप मोशन हो रहा है। पहले रिटार्ड हुआ, 0 तक पहुंचा। अच्छा, ऐसा कोई एग्जांपल अगर हम आपसे कहें, बताओ कोई ऐसा मोशन लाइफ में सोचो आप, नेचर में, जिसमें पहले वेलोसिटी डाउन होती गई हो, फिर 0 हुई हो और फिर अपोजिट डायरेक्शन में रिवर्स हुई हो। तो आप अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे, जैसे एक बॉल है, ये देखो ध्यान दो, हमने फुल्ली फोर्स लगा करके अपवर्ड प्रोजेक्ट की, तो यहाँ की जो स्टार्टिंग वेलोसिटी होगी वो हमने 40 लेट कर ली प्लस की। जैसे जैसे बॉल ऊपर जाती है, ये तो आप जानते हैं कि वेलोसिटी डाउन होती जाती है। कोई चीज़ ऊपर को फेंकी आप, तो थोड़ी ऊपर जाने के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, कम हो करके 40 से 20 हो गई। कितनी हो गई है, जैसे जैसे ऊपर जा रही है। लेकिन जब पीक पर पहुंचेगी, कहीं टॉप पर, तो वेलोसिटी थोड़ी देर के लिए क्या हो जाती है, बताओ, 0 हो जाती है। कोई बॉल या कोई चीज़ आप ऊपर हाइट पे जंप करिए, ऐसे फेंकिए, तो ऊपर जाके कहीं ना कहीं रेस्ट करेगी पहले, फिर वापसी स्टार्ट होगी। बोलो, तो अभी ऊपर की तरफ जा रही थी तो 40, 20, 0 ये पॉजिटिव ले लिया। अब यही बॉल जब रिटर्न जर्नी करेगी, बैक होगी, देखो तो 0 से ही तो बैक होना स्टार्ट होगी, फिर से इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी और यहाँ पर इस सामने आते आते कितनी हो जाएगी, बस डायरेक्शन चेंज है इसलिए माइनस लिखेंगे यहाँ पर -20 और आ करके फाइनली ये
फिर से वहीं जहाँ से फेंकी गई है उसी जगह पहुँच जाएगी कि नहीं बताइए। तो इसकी वेलोसिटी फिर से कितनी हो जाएगी, डायरेक्शन अपोजिट ही रही और हो गई -40। ये इस तरह के केस का आपको ग्राफ दिया गया, यानी फिलहाल मैंने एग्जाम्पल से समझाया, तो आप आई थिंक दैट इसको आसानी से समझ पाएंगे कि जब फेंका था तो टाइम 0 था और वेलोसिटी कितनी थी 40। थोड़ी देर बाद टाइम बढ़ करके 2 सेकंड हो गया, उस समय वेलोसिटी कितनी हो गई 20, यानी वेलोसिटी लगातार डिक्रीज हो रही कि नहीं हो रही। फिर जब टाइम 4 सेकंड हुआ जा करके तो वेलोसिटी कितनी हो गई है 0, यानी पीक पर पहुंचने में इसको टाइम कितना लगा, यहाँ से जहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई और यहाँ तक पूरा टाइम इसको कितना लगा ऊपर जाने में 4 सेकंड लगा। इसका मतलब रिटर्न जर्नी में इसको 4 सेकंड ही लगा होगा, तो टोटल टाइम कितना लगा देखो 8 सेकंड लगा है, जैसा कि ग्राफ की स्टडी से हम लोग समझ पा रहे हैं। 2 सेकंड और आगे तो 6 और फिर 8। तो फर्स्ट पार्ट में हमसे केवल ये क्वेश्चन कह रहा था कि टाइप ऑफ द मोशन डिस्कस करिए, तो मैंने उसको डिस्कस कर दिया। अब हम सेकेंड पार्ट पे आते हैं, द इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। हमें सेकेंड पार्ट में जो कैलकुलेट करना है वो निकालना है इनिशियल वेलोसिटी और फिर एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन भी निकालना है। देखिए एक्सेलरेशन अपवर्ड जाते समय रिटार्डेशन बोलेंगे उसको, नेगेटिव में आएगा, और जब डाउनवर्ड वापस होगा तब वो पॉजिटिव में हो जाएगा। खैर हम अभी इनिशियल की बात करते हैं, तो बताओ इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 40 है, यहीं से तो फेंका हम लोगों ने। तो इनिशियल वेलोसिटी तो ग्राफ से स्टडी करके हमने बोल दी इनिशियल वेलोसिटी इज 40 मीटर पर सेकेंड। बात आई एक्सीलरेशन फाइंड करने की। एक्सीलरेशन ध्यान से सुनिएगा, ये वीटी ग्राफ है। कौन सा ग्राफ है? और वीटी ग्राफ में जब भी हम एक्सीलरेशन निकालते हैं तो स्लोप से निकल आता है। यहाँ एक स्लोप बनेगा, ट्राइंगल जैसा बन रहा कि नहीं बन रहा बताओ, ये ट्राइंगुलर फॉर्मेट है कि नहीं है। देखो यहाँ आप क्या स्लोप नहीं निकाल पाओगे, थीटा मतलब एंगल एक तरह से। तो ये परपेंडिकुलर कितना है देखना है मुझे, इनिशियल 40 है और फाइनल कितना हुआ जाके 0। अपर माइनस लोअर करते हैं तो यानी देखिए ये हमारा फाइनल हुआ जा करके 0 और शुरुआत हमने कहाँ से की थी। तो देखिए मैं बात कर रहा था आपसे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब होता है हमारा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल। इस ग्राफ की स्टडी से हमने पाया कि इनिशियल 40 है और यहाँ तक अगर हम गौर से देखें तो हमारा ट्रायंगल बन रहा है, इसका स्लोप हम लोग निकाल पाएंगे इजीली। इनिशियल देखो फाइनल इनिशियल 40 और फाइनल हम यहाँ 0 लेट कर रहे हैं, इतने हिस्से से हम निकालेंगे तो हम कहेंगे 0 -40 और यहाँ तक टाइम इंटरवल कितना है, ये बेस हमारा 4 सेकंड है तो हम नीचे डिवाइड में क्या कहेंगे 4, तो हमारा क्या आएगा -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन बनेगा हमारा। ये पार्ट 2 हो गया हमारा सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट क्वेश्चन में क्या डिमांड कर रहा है जरा इसकी बात कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में हमसे कह रहा है मैक्सिमम हाइट अटेंड। एक तो मैक्सिमम हाइट पता करनी है तुम्हें और आफ्टर हाउ मच टाइम द बॉडी विल रिटर्न। देखिए हाइट पता करने का मतलब सुनिएगा, जैसा कि अभी समझा रहे थे, हमने कहा था बॉल यहाँ से प्रोजेक्ट की गई और टोटल यहाँ तक पहुँची है, यहाँ 40 स्पीड और यहाँ जाते जाते कितनी हो गई 0, फिर यहीं से तो वापस आएगी। तो हाइट अटेंड मतलब हाफ जर्नी तुम्हें कैलकुलेट करनी है, क्योंकि आधी दूसरी जर्नी क्या रिटर्न जर्नी है। तो हाइट अटेंड करने का मतलब है ये वीटी ग्राफ है। वीटी ग्राफ में जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन होता है। मैंने पीछे बताया हुआ है आपको कि अगर हम वीटी ग्राफ लें उसका स्लोप निकालें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकालें तो हमें क्या मिलता है एक्सेलरेशन। लेकिन अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकाल दो, आप ध्यान देना, एरिया अगर आपने फाइंड कर लिया तो वो क्या होता है डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस। तो देखिए इस ट्राइंगल का हम एरिया फाइंड कर लें तो हमारी हाइट निकल आएगी या डिस्टेंस निकल आएगी। एरिया कैसे निकालते हो अब जरा देखते हैं। ट्राइंगल का एरिया हम लोग निकालते कैसे, हाफ बेस में 4 सेकेंड है और जो हाइट वाला एक्सेस है आप ध्यान से देखना ये कितना है 40 है, तो एरिया निकलेगा हाफ बेस इंटू हाइट इस तरीके से। और ये एरिया ही हमारा डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस या हाइट जो भी कहें वो निकलेगा। तो देखिए कितना आ रहा, सीधा सीधा 80 मीटर आ गया। और रिटर्न कब हुआ, देखो ये बॉल जैसे हमने एग्जांपल में बॉल ली थी तो ये बॉल अप जाने में कितना टाइम लगाया था इसने 4 सेकेंड,
तो रिटर्न में भी कितना लगा 4 सेकंड। तो लास्ट में एकदम फाइनल अपनी पोजीशन पे वापस कितनी टाइम बाद आप आई बताइए आप? 8 सेकंड लगा। चाहे ग्राफ की स्टडी से देख लो, ये देखो ऊपर अपवर्ड गई है, यहाँ पहुंचने का मतलब अपवर्ड है, और फिर ये रिटर्न जर्नी है, तो फाइनली ये किस सामने मीट हो रहा है जाके लास्ट पॉइंट? 8 सेकंड। तो रिटर्न जर्नी में टाइम कितना लगा हमें? रिटर्न आफ्टर 8 सेकेंड। ये आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन पूरा हुआ, इसको नोट करें। नमस्कार।